وإننا نعلن اليوم प्रिय फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों, हमारे अरब जगत, मुस्लिम उम्मा और गाजा के लोगों, वीरता, सम्मान और बलिदान की धरती गाजा के लोगों को मेरा सलाम। दुनिया के सभी आज़ाद इंसानों को भी मेरा अभिवादन। पूरी दुनिया ने देखा है कि आपने कैसे अपने प्राणों की आहुति देकर अदम्य साहस दिखाते हुए इतिहास रच दिया है। आपने उस युद्ध का सामना किया जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। आपने इजरायली कब्जे की हिंसा, अत्याचार और बर्बरता का सीना तानकर मुकाबला किया, लेकिन आपका हौसला कभी नहीं टूटा। आपने लड़ाई जारी रखी, भूखमरी और अपने प्रियजनों की मौत का दर्द सहा, अपने घरों और संपत्ति के नुकसान के बावजूद डटे रहे। आप तंबुओं में रहे, ढही हुई इमारतों के मलबे के नीचे जीवन बिताया, मगर हिम्मत नहीं हारी। आज हम 7 अक्टूबर की लड़ाई और क्रांति की दूसरी वर्षगांठ मना रहे हैं। हम उन सभी के सामने सिर झुकाते हैं जिन्होंने इस प्रतिरोध की शुरुआत की। शहीद मोहम्मद खान, याह्या सिनवार और उनके साथियों को, जिन्होंने ईश्वर से किया वादा तो निभाया ही, अपने खून से गाजा की धरती को पवित्र भी किया। हम उन योद्धाओं को नमन करते हैं जिन्होंने 0 पॉइंट से लड़ाई शुरू की, टैंकों के सामने डटे रहे और दुश्मन की योजनाओं को नाकाम किया, चाहे वो अकाल फैलाने की कोशिश रही हो या अराजकता फैलाने की। आपने उनके हर इरादे को नाकाम किया। हमारे प्रतिनिधि वार्ता के मेज पर बैठे रहे, आपकी प्राथमिकताओं और स्वाधीनता को दिल में रखकर। कब्जा करने वाली ताकत ने नरसंहार जारी रखा और बार बार मध्यस्थों की कोशिशों को तोड़ा। 17 जनवरी को जब युद्ध विराम शुरू हुआ, उन्होंने तुरंत वादा तोड़ दिया, झूठ बोलने की अपनी आदत के मुताबिक। इसके बावजूद हमने वार्ता जारी रखी। लंबी और कठिन अप्रत्यक्ष वार्ता के बावजूद हमने हर संभव कोशिश की किसी युद्ध और नरसंहार का अंत हो। हमने ट्रंप की योजना पर बहुत जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया दी और ऐसा जवाब दिया जो हमारे लोगों के अधिकारों, उनके खून को बचाने और स्थायी शांति सुनिश्चित करने वाला था। हमारी वार्ता टीम अच्छे नियतों के साथ बैठी और प्रतिरोध करने वाले गुटों के साथ मिलकर हम इस समझौते पर पहुंचे हैं। हमें ये घोषणा करते हुए खुशी है कि हमने एक युद्ध विराम समझौता कर लिया है जो इस हमले को समाप्त करेगा और स्थायी युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ेगा। इजरायली सेना पीछे हटेगी, मानवीय सहायता गाजा में प्रवेश करेगी और रफा क्रॉसिंग दोनों दिशाओं से खुल जाएगी। इस समझौते के तहत 250 आजीवन कारावास भुगत रहे कैदियों को रिहा किया जाएगा, साथ ही 1700 बच्चों को जो 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार किए गए थे, सभी बच्चों और महिलाओं को भी रिहा किया जाएगा। हमें मध्यस्थों और अमेरिकी प्रशासन से ये गारंटी मिली है कि युद्ध स्थायी रूप से समाप्त हो गया है। हम अपने राष्ट्रीय मोर्चे के साथ मिलकर आगे के सभी चरण पूरे करेंगे ताकि अपने लोगों की आकांक्षाएं पूरी हों और हम अपना स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित कर सकें जिसकी राजधानी यरूशलेम होगी। हम पश्चिमी तट 1948 की सीमाओं, प्रवास में बसे अपने भाई और बहनों को सलाम करते हैं। हम मिस्र गणतंत्र, कतर, तुर्की और उन सभी देशों का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने संघर्ष के दौरान हमारा साथ दिया, चाहे वो यमन, इराक या ईरान हो, और दुनिया भर में वो लोग जिन्होंने सड़कों पर उतरकर जस्टिस की आवाज़ बुलंद की। हम उन लोगों को भी नहीं भूलते जिन्होंने समुद्र के रास्ते आज़ादी के काफिले निकाले या जो कब्जे के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत रखते हैं। 2 साल की लगातार लड़ाई के बाद आज हम कहते हैं, गाजा ने इन 2 सालों में चमत्कार किए हैं। गाजा ने यरूशलेम की रक्षा की, दुश्मन का सामना किया और पूरी दुनिया के आज़ाद लोगों के लिए प्रेरणा बन गया। गाजा कभी अपनी दुश्मनों का नहीं हो सकता। गाजा के मर्द झुकेंगे नहीं, गाजा की औरतें टूटेंगी नहीं। गाजा के बच्चे और बुजुर्गों को सलाम, शहीदों, घायलों और कैदियों को सलाम। गाजा को सलाम, शांति गाजा पर हो।